वालेकुम। मेजबान रमजान में मैं हूँ आपकी मेजबान रामीन महमूद। नाज़रीन, आज का जो दस्तरख्वान है वो बड़ा खास है क्योंकि कुछ खास दोस्तों ने ये दस्तरख्वान जो है वो सजाया है। और ये दोस्त कौन है? बेसिकली अल्लाह ताला की नेमतों से सजाया गया है दस्तरख्वान, अल्लाह के बंदों ने ही सजाया है। मैं रामीन महमूद और मेजबान रमजान की पूरी टीम जो है इस सड़क किनारे लगने वाले दस्तरख्वान की आज मेजबानी करेंगे। तो आइए मेरे साथ मिलकर एक नए दस्तरख्वान की मेजबानी करते हैं। यहाँ पे ख्वातीन तैयारी जो है वो फटाफट कर रही हैं। ये जो पूरा डिवाइड हुआ है जनाब, मर्द हजरात भी किससे पीछे नहीं और ख्वातीन जो है वो भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आयशा भट्ट साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है। मैं उनसे पूछूंगी कि बेसिकली रोज यहाँ पे क्या एसेंस होता है, रमजान में क्या रूटीन होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या क्या अफ्तारी में आप लोग प्लेटें सजा रहे हैं? अल्लाह ताला जी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की तरफ से हम ये अफ्तारी जो करते हैं इसमें सारे हमारे दोस्त साथ होते हैं और हम इसमें माशाल्लाह पूरी तरह से सारे आते हैं और अरेंजमेंट किया होता है। आज हमारे पास खजूर है, समोसे हैं, दूध शरबत है, जामे शीरी है, बिरयानी है और हम कहते हैं हमारे मेहमान रोजेदार जो हैं यहाँ आए, बैठे और हमारे साथ अफ्तार करें। अच्छा, आप लोग पूरे 30 दिन पूरे महीने आपका ये जो सिस्टम, ये जो अफ्तार का दस्तरख्वान है चल रहा होता है, मुझे बताइएगा कि बीइंग अ फीमेल, घर को भी देखना, बाहर भी ये सारी अरेंजमेंट्स कितना टफ होता है? जी टफ तो होता है लेकिन ये एक जज्बा है नेकी करने का और ये एक महीना ऐसा आता है कि इसमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे दोस्त, मेरी फैमिली मेरे साथ होती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने देखा कि आपकी सारी फैमिली भी काम कर रही होती है। आपके हस्बैंड वहाँ शरबत बना रहे थे, इधर जो है, तो ये फैमिली को सबको इन्वॉल्व करना, ये किस तरह का जज्बा है? बहुत सारी फैमिलीज हैं लेकिन आप क्यों स्पेसिफिकली? जी, मैं चाहती हूँ कि सारे हमारे साथ काम करें। ये ज़रूरी नहीं समझा जाता कि सिर्फ औरतें ही काम कर सकती हैं, मर्द जो है वो हमारे साथ शाना बिशाना खड़े हो। जनाब, मेहमान जब हमारे हैं तो तैयारियां जो है, जो खिदमत है वो भी हमारी होनी चाहिए। हम फटाफट जो है वो इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं ताकि फिर हमारे मेहमान आए, बैठे और अल्लाह पाक की नेमतें जो हैं वो एंजॉय करें। इफ्तारी की तैयारी जो है वो जारी है और हमेशा इफ्तार से पहले जो है वो हम कोशिश करते हैं जल्दी हम अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें ताकि इफ्तार के टाइम पे जो है वो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही रोजा खोलते हैं, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि अभी मौसम जो है वो भी गर्म शुरू हो गया है। तो करशी का जामे शीरी आज हम जरा मुख्तलिफ अंदाज में बना रहे हैं। आज हम दूध के अंदर जामे शीरी करशी का मिलाएंगे और वो बनाएंगे। लाएं जी, इसको हम जल्दी से बनाते हैं। जी, अफ्तारी की तैयारी जो है वो जारी है और अभी हम अपने बॉक्सेस बना रहे हैं। पहले हमने जामे शीरी बनाया, हमने समोसे और पकौड़े और बहुत सारी चीजें जो है वो आज मौजूद है हमारे मेन्यू में। हमारे मेहमान आज के हमारे दस्तरख्वान पे आ गए, उनसे पूछते हैं उनका रमजान कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, रमजान कैसा जा रहा है? बस ठीक है, जैसे बहुत खुशी है। गरीबी है मेरी अल्लाह के वास्ते। हाँ। तो रमजान तो सबसे प्यारा है। महंगाई है वो तो आपको पता ही है, सबको पता है बेटे। अच्छा, जो भी मुझे परेशान है, आप भी मेहनत करके आई हूँ किसी के घर। अच्छा, हाँ, काम करती है? काम करती हूँ। अच्छा, फैमिली है, बच्चे हैं आपके? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि ये अफ्तारी जो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सड़क के किनारे, इस तरह कोई भी गुजरता हुआ भी अफ्तारी कर सकता है, तो ये कितना फायदा देता है आपको? कोई फायदा है इसका? बेटे फायदा भी है, ये जाते जाते अफ्तारी कर लें तो दुआ तो देते हैं ना, क्यों नहीं। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। जहाँ पर रमज़ान चल रहा है, मुसलमान जो है वो रोजे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहीं पर जो मसीही बरादरी है उनके भी रोजे चल रहे हैं। तो आज इस दस्तरख्वान में जो है वो मुझे कुछ अपने भाई मिले हैं मसीही बरादरी के, उनसे मैं पूछूंगी कि बेसिकली जो है उनका रोजा कैसा जा रहा है। वो फील्ड में भी होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
बस ठीक ठाक, शुक्र खुदा का। मुझे ये बताइएगा कि आपके रोजे चल रहे हैं, आप फील्ड में काम भी कर रहे होते हैं, कितना मुश्किल होता है रोजे के साथ? बस ये है कि मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है कि साथ साथ जॉब भी करनी होती है। पूरे साल में एक महीना होता है रमज़ान का बाबरकत वाला, खुदा ने ये हमें नवाजा है ताकि हम ये भी दुआ कर सके, इबादत कर सके, खुदा को याद कर सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी सख्त गर्मी भी है, आप काम भी कर रहे होते हैं, इस तरह का जो दस्तरख्वान है, जिस तरह सड़क किनारे लगा हुआ है, आप तमाम लोग बैठ के यहाँ पे इफ्तारी कर रहे हैं, ये कितना फ़ायदेमंद होता है? क्या फ़ायदा होता है आपको जब आप फील्ड में होते हैं और पता नहीं होता इफ्तारी कहाँ से करनी है? बस ये फ़ायदा होता है क्योंकि हम घर तो जा नहीं सकते, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं और छुट्टी भी नहीं हमें मिल सकती, लेकिन ये है कि ये दस्तरख्वां जो बिछाते हैं, खुदा ने इन्हें नवाजा है, खुदा इनको और ज़्यादा बरकत दे। ये अपनी जेब में से खर्च करते हैं ताकि लोग जो मतलब घर नहीं जा सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमें हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, हमें ये मौका देते हैं ताकि जहाँ भी फील्ड में, रोड पे हैं, जहाँ भी है, हम इधर आके रोज़ा इफ्तार कर सके, हमारे लिए आसानी हो सके। आज के दस्तरख्वान में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, सर्विंग की बात की जाए, इफ्तारी की तैयारी की बात की जाए, तो फीमेल भी और साथ मेल भी जो है वो मुझे यहाँ पे नज़र आए, बड़े जो है वो एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ काम करें। उनसे पूछती हूँ कि एनर्जी एक्चुअली आती कहाँ से, क्या इंस्पिरेशन होती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महम। महम, क्या करती हैं आप? मैं बेसिकली बिजनेस वूमन हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा स्टार्टअप है और रमज़ान के महीने में हम सारे कज़न्स मिलके एक छोटा सा हमारी ऑर्गेनाइजेशन है संग चले के नाम से, तो हम सब मिलके अपनी फैमिली से, अपने जानने वालों से डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और इस तरह की इफ्तार ड्राइव्स पे और ऑर्फनेजेस में जाके लोगों को हेल्प आउट करते हैं। मुझे ये बताएं कि बिजनेस वुमेन है, बिजनेस भी देखती हैं, साथ इस तरह वॉलंटियरली काम करना, क्या जज्बा होता है ये? वैसे भी जैसे रमज़ान का महीना होता ही बरकतों वाला है, तो अगर अल्लाह ने हमें जितनी बरकतें दी हैं, अगर वो हम लोगों के साथ बांटें तो उससे हमारे अजर में भी इजाफा होगा और लोगों का भला भी हो जाएगा। बस यही माइंडसेट। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद बाजिक। अच्छा बाजिल, मुझे ये बताएं क्या जज्बा होता है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं या जॉब करते हैं? मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, डॉक्टर बन रहा हूँ। डॉक्टर बन रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री जो होती है एमबीबीएस, तो इट्स अ वेरी टफ फील्ड, तो उसमें पढ़ना इतना मुश्किल और फिर वॉलंटियरली काम करना, क्या जज्बा होता है? बस जज्बा शुरू से बेसिकली मेरे वालिदैन ने मुझे खिदमत खल्क़ की दर्स दिया और हमारा दीन भी, इस्लाम भी हमें खिदमत खल्क़ का दर्स देता है, इसलिए मैंने अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो राह चुनी है करियर के लिए भी, वो भी मैंने इसलिए चुनी है खिदमत इंसानियत के लिए, और ये छोटी मोटी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। क्या नाम है आपका? मुदस्सर अब्बास। रमजान कैसे जा? बहुत अच्छा। मुझे बताइएगा रमजान की फजीलत के हवाले से, दूसरा इस तरह के जो दस्तरख्वान है लगते हैं, इनकी क्या अहमियत है? इनकी माशाल्लाह बहुत अहमियत है। इसके बारे में अल्लाह पाक ने भी इरशाद फरमाया है कि रोज़ा इफ्तार करवाना जो होता है ना, उसका बहुत ही सवाब है, और रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसका अजर अल्लाह पाक ने खुद अपने ज़िम्मे लिखा है कि इसका अजर मैं खुद दूंगा इंसान को, और इसकी इफ्तारी का भी बहुत बड़ा अजर है अल्लाह के यहाँ। अच्छा, नात सुनाएंगे आप? जी हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लमु अलैका या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। सारे पढ़ो दरूद, अज सरकार आ गए, दुनिया ते कुल जहाना दे मुख्तार आ गए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। जज़ाक। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तनवीर भट्टी। रमजान कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़े अच्छे रमज़ान गुजर रहे हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है, पता ही नहीं चल रहा रमज़ान। मैं कहता हूँ ये बरकतों वाला महीना बहुत स्पीड में गुजर रहा है।
मुझे बताएं, इस तरह के दस्तरख्वान सब मिल बैठ के जो है वो इफ्तारी करते हैं, तो क्या अहमियत नजर आती है आपको इसकी? तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत डाले, जो ऐसे ऐसे काम करने चाहिए, हर किसी को मिल के करने चाहिए। हाँ जी, नात सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुब्हानल्लाह 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 मा अजमलता मा हसन कामा अकमलता मा ahsana ka ma akmalata। किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख अखी किथे जायड़ियाँ सुब्हानल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आज का जो दस्तरख्वान है उसको सजाने वाले अल्लाह पाक की नेमतों से, उसको लेकर चलने वाले, उसको स्टार्ट करने वाली जो बेसिकली टीम है पीछे, रूहे रवां अगर मैं बात करूं उनकी, शहजाद भुट्टा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अनस फारूकी साहब। मैं इनसे पूछूंगी 2010 में गालिबन आपने इसको स्टार्ट किया, तो क्या इंस्पिरेशन थी और जब स्टार्ट किया क्या चैलेंजेस थे, आज किस तरह लेकर चल रहे हैं? शुक्रिया जी, सबसे पहले तो आपका कि आप तशरीफ लाई। एक्चुअली ये अल्लाह ताला पसंद कर लेता बंदों को किसी मिशन के लिए। फारूकी साहब आए थे कराची से, लाहौर में आए, मेरे साथ दोस्ती हुई, हमारा दोनों का ताल्लुक सियालकोट से। तो हमने बेसिकली ह्यूमन राइट्स पे हम काम कर रहे हैं, समाजी कामों में कर रहे हैं, स्पेशल बच्चों पे कर रहे हैं, खुसूसी बच्चे जो हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने सोचा कि रमज़ान आया तो हमने कहा इन लोगों को, मुसाफिरों को इफ्तारी कराते हैं। आज 5-6 बंदों ने शुरू किया, शकील बुर्की साहब, ज़हर मायूं साहब, मैं खुद था, आशा भट्ट थी, आबद हाशमी साहब थे। ये सफ़र शुरू में तो मुश्किल लगा, लेकिन मैं यहाँ पे अल्लाह का शुक्र अदा करता कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत होती नहीं। हम एक पोस्ट लगाते हैं कि जी ये हमारा प्रोग्राम है, आपने आना है, तो अल्लाह ताला पैसों की बारिश कर देता है, लोग आ जाते हैं। और आपके सामने है कि ये 2010 का आज पूरे अरूज पे है। हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान में अल्टरनेटिव डे पे हम लोग ये इफ्तारी कराएँ। और यहाँ पे मज़े की बात है, तमाम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ कोई अफसर नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रिटायर्ड अफसर हूँ, ग्रेड 19 का, लेकिन यहाँ मैं लोगों की खिदमत करता हूँ। और मज़े की बात है, इफ्तारी के बाद आप यहाँ बैठेंगे ना तो आपको यहाँ इतनी सफाई नज़र आएगी कि ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे 400 बंदा इफ्तारी करके गए। ये एक बेसिक हमारी जिम्मेदारी है। और मैं ये अपील करूँगा तमाम पाकिस्तानियों से कि जनाब सफाई निस्वा महान है, तो इसको आप फोकस करें, आप खिदमत करें, लेकिन साथ में सफाई लाजमी करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करती चलूँ, जैसे भी भुट्टा साहब ने बताया भी कि वो ग्रेड 19 के ऑफिसर भी हैं, और यहाँ पे कोई भी स्टेटस वाली चीज़ जो है वो मुझे पर्सनली भी नज़र नहीं आई। आवाम में बैठे हैं, अवामी दस्तरख्वान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान। मुझे ये बताइएगा ये कैसे शुरू हुआ सिलसिला और अभी जो है वो कैसे चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, डिस्कवर पाकिस्तान टीम का शुक्रिया कि हमेशा शुरू से हमारे साथ हैं, डिस्कवर पाकिस्तान, फिर डॉक्टर कैसर भी। और ये सिलसिला एक दिन का नहीं है, ये एक पूरी आप कह लें एक जद्दोजहद है कि स्टार्ट में 15-20 लोगों का एक एहतमाम होना और उसके बाद अब 350-400 लोगों का आ जाना, और अल्लाह की तरफ से ऐसी गैबी मदद होनी कि कभी भी ऐसा ना हो कि अफ्तारी कम पड़ जाए। अल्लाह ताला ने ऐसे बरकत डाली है। और अल्लाह के कामों में होता ही ये है कि आपका काम है कि आपने कोशिश करनी है, अल्टीमेटली उस कोशिश का रिवॉर्ड जो है ना वो अल्लाह ताला दे देते हैं। और रिवॉर्ड यही है कि ये सारे लोग इन्हीं के अंदर बैठ के इन्हीं की तरह खाना, वही खाना जो ये खा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे
इवन जेंडर तो एक साइड पे, यहाँ पे रिलीजन के भी टर्म्स नहीं है। इवन हमारे साथ मसीह बरादरी के लोग भी आके यहाँ पे बैठ रहे होते हैं। पिछले अफ्तारियों में उनके रोज़े हमारे साथ थे, तो भी ऐसे ही है, हमने मसीही बरादरी से बात भी की है। जी बिल्कुल। फिर इसके अलावा अगर आप ये भी डिस्कस करें कि अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने शुरू किया तब कुछ लोग, और अब माशाल्लाह एक बड़ा दस्तरखान ये बन गया, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप तमाम लोग काम भी कर रहे होते हैं, जॉब्स भी आपकी चल रही होती हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज भी होती है, पूरे 30 दिन आना यहाँ पे मैनेज करना। तो कोई एक ऐसा वाकया भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फीडबैक, लोगों की बड़ी मोहब्बत मिल रही होती है साथ साथ, कोई एक ऐसा वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, वाकये से भी बड़ी बात ये है कि इसमें कोई इनफरादी किसी का रोल नहीं है, इज्तमाही रोल है। यानी इसमें अगर मैं आयशा बाजी की बात करूं, वो भी स्पेशल एजुकेशन की ऑफिसर हैं, मैं जमशेद भाई की बात करूं, मैं आबिद भाई की बात करूं, मैं किसी भी अपने मैनेजमेंट के बंदे की बात करूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। एवरीवन इज़ इक्वल। और जिस वो जद्दोजहद से, जिस जज्बे से वो काम कर रहे होते हैं ना, वो और ही किस्म का जज्बा होता है। मतलब लोग खुद हैरान हो रहे होते हैं कि ये लोग इतने इन्वॉल्व हैं। तो जब ऐसी चीज़ें, इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो एक ही सर्कल बन जाता है लोगों का। अच्छा, क्या क्या मेन्यू होता है रोज़ यहाँ इफ्तारी में? अच्छा, मेन्यू डिफरेंट है। कभी इधर हम बिरयानी, नॉर्मली हम ये करते हैं कि एक मील प्रॉपर दे दें, जिसके वजह से ये होता है कि आफ्टर द होल डे जो थकावट हुई होती है वो उस मील से प्रॉपर हो जाए। फिर ड्रिंक्स में हम दूध सोडा, हम जाम शीरी और इस तरह की डिफरेंट आइटम्स देते हैं। फिर स्नैक्स में समोसा, पकोड़े और मल्टीपल आइटम्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि वो एक तो प्रॉपर मील फुलफिलिंग भी हो जाता है, और उसके साथ साथ ये है कि सारे लोग राज़ी होके जाते हैं कि पेट भर गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो अपना बता नहीं सकते, लेकिन वो उनका ना बताना हमारे लिए भी अच्छा है, और उनका भी ये ऐप छुपा रहना वो उनके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल जी, ऐसे ही। बहुत शुक्रिया। आज का हमारा जो दस्तरखान है उसको सजाने वाली खातून जो है आयशा भट्ट साहिबा, यहाँ पे आपने देखा कि इफ्तारी की तैयारी भी जो है वो जल्दी जल्दी कर रही थी, और फिर रोज़ आना एक मोटिवेशन के साथ अपने जो घर, और इनकी पूरी फैमिली, नॉट ओनली शी, इनके हस्बैंड, इनके इर्द गिर्द के लोग, वो भी सारे इस दस्तरखान में जो है अल्लाह पाक की नेमतों से इसको सजाने में लगे होते हैं, ताकि राहगीर और दूसरे लोग जो है वो इससे फ़ायदा उठा सके, आके इफ्तारी कर सके, अपना रोज़ा खोल सके। तो वैसे तो इसका अजर इस तरह के तमाम नेकियों का अल्लाह पाक की ज़ात देती है, लेकिन जी हमारी तरफ से डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से जो है वो करशी का एक गिफ्ट हैम्पर है, आपके लिए गिफ्ट है। इसी तरह इसी जज्बे के साथ काम करते रहिए। अनस फरूकी साहब जो है वो भी इस दस्तरखान में अपनी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनसे इस दस्तरखान को सजाते हैं। यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी से लेकर जब सर्विंग की बात आती है तो वो भी कर रहे होते हैं। वैसे तो इस तरह की तमाम, किसी का रोज़ा खुलवाने का सवाब जो है अल्लाह पाक की ज़ात ने कहा कि उसका सवाब मैं खुद दूंगा, उसका अजर जो है वो मैं खुद दूंगा, रोज़ा रखने का, रोज़ा खुलवाने का। तो अनस फारूकी साहब, इसका जो सवाब है वो तो अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो आपको अजर दे सकती है, और दस्तरखान आपका दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग यहाँ पे तादाद में बढ़ रहे हैं। इसी तरह इसी मोटिवेशन के साथ काम करते रहिए। हमारी तरफ से डिस्कवर पाकिस्तान टीवी और मेज़बान रमज़ान की टीम की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट हैम्पर है करशी का, ये मैं आपको देना चाहूँगी, और इसी मोटिवेशन के साथ काम। बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो काम कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत पजीराई के हाथ में है, और पूरा महीना आप रमज़ान के अंदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो क्रेडिट गोज़ टू यू एज वेल। बहुत शुक्रिया जी। हमारा मकसद, मेज़बान रमज़ान का मकसद यही है कि जो लोग दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा कर रहे हैं उनको हाईलाइट करें, उनको अप्रिशिएट करें। इसी के साथ अपने प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान रामीन महमूद को प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान से दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल एक नए अफ्तार में एक नए दस्तरखान की आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।